माशाअल्लाह हज़रत मुफ्ती नाफिल अशरफ बरकाती दामज़िल्लुहुल आली ने अपना क़ल्बी तासुर पेश फरमाया। इसी दौरान हमारी जमात के एक बुज़ुर्ग आलिम दीन और साहिब तर्ज अदीब और तज़किरा नवेसी के मैदान में महारत रखने वाली शख्सियत हज़रत मौलाना डॉक्टर गुलाम जाबिर शम्स मिसबाही दामज़िल्लुहुल आली की तशरीफ़ आवरी हो रही है। हम हज़रत का तहे दिल से खैर मक़दम करते हैं। हज़रत माशाअल्लाह ये हम सब की आईना हिंद एकेडमी की खुशबख्ती है कि जमात के एक बड़े मुसन्निफ और साहिब तर्ज अदीब जिनकी तहरीरों को पढ़कर हम लोगों ने लिखना सीखा है, जिनका एक एक लफ्ज़ हम लोग गौर से पढ़ते हैं ताकि कुछ सीखने का सलीका आ जाए, आज वो शख्सियत इस तारीख साज प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा है। हज़रत मौलाना डॉक्टर गुलाम जाबिर शम्स मिसबाही अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर के मुमताज़ फाजिल और कई अहम किताबों के मुसन्निफ हैं। आला हज़रत अलैहिर्रहमा पर उन्होंने PhD भी की है। इन दिनों किशनगंज की सरजमीन पर इमाम अहमद रज़ा यूनिवर्सिटी की तामीर के लिए, उसके क़याम के लिए जद्दोजहद फरमा रहे हैं। हम सबों की ये जिम्मेदारी बनती है कि हज़रत का हर मोड़ पर साथ दें, अपने अहबाब से, अपने इलाके के अफराद से उनका ताउन कराएँ, इसलिए कि ये यूनिवर्सिटी हमारी नस्लों की तालीम के लिए एक अहम किरदार अदा करेगी। हज़रत तशरीफ़ लाए, हम बेपनाह शुक्रगुज़ार हैं और हमारी बड़ी हौसला अफजाई हुई है। हम अपने एकेडमी के तमाम अफराद की तरफ से, तमाम अरकान की तरफ से और तमाम उलमाए किराम की तरफ से हज़रत का शुक्रिया अदा करते हैं। हज़रात, अब मैं हमारे उत्तर दिनाजपुर के एक नौजवान फाजिल जिन्होंने इल्म अदब के साथ साथ खिताबत के मैदान में भी अहम मकाम बनाया है और बड़ी अच्छी फ़िक्र रखते हैं, वो एक इदारे के बानी भी हैं। हज़रत मुफ्ती मोहम्मद फ़िरोज़ आलम मिसबाही ज़ीदा मजदहू बानी दारुल उलूम गौसिया चोपड़ा हज़रत यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। मैं हज़रत से गुजारिश करूँगा कि अपने तासुरात से हमें महसूस फरमाएँ। इसी दौरान मुताबिद उलमाए किराम तशरीफ़ लाए हैं। मैं सबका खैर मक़दम करता हूँ। हज़रत मौलाना मुज़म्मिल हुसैन मिसबाही दामज़िल्लुहुल आली, हज़रत मौलाना नौशाद आलम निज़ामी और मुताबिद उलमाए किराम हैं। अगर सबका नाम लूँ तो बड़ा वक्त चला जाएगा। आप सभी का हम दिल की गहराइयों से खैर मक़दम करते हैं। हज़रत मुफ्ती मोहम्मद फ़िरोज़ आलम मिसबाही। मुअज़्ज़ज़ व मुअज़्ज़र उलमाए किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। बारगाह रिसालत में हज़रत सलाम की नज़राना पेश करें। वसल्लम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उरूज ख़ाकी आदम से हम करने जाते हैं, ये टूटा हुआ तारा करीब नहीं कामिल न बन जाए। हज़रात, आज के इस रस्म इजरा में ऐसे ऐसे उलमाए किराम मौजूद हैं जो यकीनन हमारे इल्मी एतबार से सरपरस्त व मुरब्बी की हैसियत रखते हैं। आसमान इल्म हिकमत के माहो नजूम शम्सो कमर सब जमा है यहाँ पर। उलमाए किराम के दरमियान इन शख्सियतों के तारुफ की चंदा ज़रूरत नहीं है।
आप सब लोग इनके इल्मी कारनामों से वाकिफ़ हैं। आज जो ये बज़्म है वो तज़किरा उलमाए अहले सुन्नत उत्तर दिनाजपुर के नाम से जो एक अजीम तसनीफ़ और ख़जाना कहिए वो जमा किया गया है। उसके लिए इलाके के मुक़्तदर उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा हैं। यकीनन ये कारनामा हमारे इलाके के उलमा का जो तज़किरा महफूज किया गया है एक संगे मील की हैसियत रखता है। ये बुनियाद है। अब इस बुनियाद पर आने वाले उलमाए किराम, अलमकार, मुसन्निफ़ीन बड़ी से बड़ी इमारत तामीर करते चले जाएंगे इंशाअल्लाह। हुज़ूर हाफ़िज़ मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान का कौल के मुकर्रिर बनना ये बहुत आसान है, उससे थोड़ा मुश्किल मुदर्रिस बनना और सबसे मुश्किल मुसन्निफ़ बनना। वरना तीनों चीज़ें अपनी जगह पर अपने अपने एतबार से अहमियत के हामिल है, लेकिन तसनीफ़ चूँकि बहुत अहमियत का हामिल है, वो देर पा है, इसलिए उसकी अहमियत को उजागर करने के लिए ये कौल किया गया है। इससे तसनीफ़ की अहमियत का अंदाज़ा लगता है। और अल्लामा इब्न जौज़ी का एक कौल हमने पढ़ा कि तसनीफ़ुल आलिम वलदुल मुजल्लद मुक़ल्लद के आलिम की तसनीफ़ ये उस औलाद की तरह है जिसके ज़रिए इंसान हमेशा सवाब का मुस्तहिक़ होता है। जिस तरह मरने के बाद बज़ाहिर आमाल का सिलसिला मुनक़ता हो जाता है, लेकिन हदीस पाक में है कि कुछ चीज़ें मरने के बाद भी इंसान के काम आती हैं। उनमें से इल्म दीन है, सदक़े जारिया है और वलद सालेह है। तो अल्लामा इब्न जौज़ी ने तसनीफ़ को वलद सालेह फरमाया कि बाकी रहने वाली औलाद है। मुसन्निफ़ इस दुनिया से चला जाएगा, लेकिन उसकी तसनीफ़ और उसके फ़ायदा उठाने वालों की दुआएं उसके हक़ में हमेशा काम आती रहेंगी। तो यकीनन मैं आईने हिंद एकेडमी के तमाम ज़िम्मेदारान, बिलख़ुसूस मुहिब गिरामी हज़रत अल्लामा मुफ्ती साजिद साहब, हज़रत अल्लामा मुफ्ती आरिफ साहब और उनकी पूरी टीम को दिल से मुबारकबादी पेश कर रहा हूँ कि आपका ये काम यकीनन सोने चांदी से तौलने के काबिल है। और हम पूरे इलाका उत्तर दिनाजपुर के लिए आपका ये तसनीफ़ी अमल, तसनीफ़ी काम लायक एतमाद, काबिल फ़ख्र और आगे बढ़ने के लिए एक बेहतरीन रास्ता आप लोगों ने नए उलमा को फराहम किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार इन अकाबिर उलमाए किराम की बाबरकत मौजूदगी के सदक़े में हज़रत आईने हिंद तंजीम और कमेटी के अरकान को बेहतर से बेहतर और मज़ीद काम करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और हम सबको मिलकर इस कमेटी के सपोर्ट में खड़ा रहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह। हज़रत मुफ्ती मोहम्मद फ़िरोज़ आलम मिसबाही दामाज़िल्लहू ने बहुत मुख्तसर जुमलों में अपने क़ल्बी तासुरात को पेश फरमाया। हज़रात, आईना हिंद एकेडमी जिसके ज़ेर एहतमाम तज़किरा उलमाए अहले सुन्नत उत्तर दिनाजपुर की तरतीब का काम अंजाम पाया है। आपको मैं बता दूं कि इस एकेडमी का क़याम 2018 ईस्वी 1440 हिजरी
आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा बरेलवी क़ुद्दसा सिर्रुहू के उर्स 100 साला के मौके पर अमल में आया था। आप हजरात बखूबी वाकिफ़ होंगे कि उलमाए अहले सुन्नत उत्तर दिनाजपुर के ज़ेर एहतमाम 2018 ईस्वी के अवाखिर में इमाम अहमद रज़ा नेशनल सेमिनार कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ था, जिसकी कामयाबी के चर्चे मुल्क के कोने कोने में थे और उस सेमिनार के मकालात का मजमुआ इरफान इमाम अहमद रज़ा के नाम से 668 सफ़हात पर मुश्तमिल शाये होकर आप हज़रात तक पहुँच चुका है और काफ़ी तादाद में यहाँ इरफान इमाम अहमद रज़ा की जिल्दें रखी गई हैं ताकि जो हज़रात अब तक उस किताब को हासिल न कर सके हों आपकी बारगाह में पेश कर दिया जाए। तो 2018 ईस्वी में आईना हिंद एकेडमी का क़याम अमल में आया। आईना हिंद एकेडमी के क़याम के कई मकासद थे। एक तो ये कि उलमाए उत्तर दिनाजपुर के तसनीफ़ी और तहक़ीक़ी कामों के लिए एक मरकज़ हमारे उत्तर दिनाजपुर में होना चाहिए। मुसन्निफ़ीन जिनकी किताबें माली मुश्किलात के सबब मंज़र-ए-आम पर नहीं आ पाती हैं, एकेडमी के पास एक ऐसा सरमाया हो जिसके ज़रिया उन किताबों को मंज़र-ए-आम पर लाया जाए। और हमारे उत्तर दिनाजपुर के जो उलमाए इकराम मुल्क के गोशे गोशे में दीनी, इल्मी और तदरीसी खिदमात अंजाम दे रहे हैं, उनको एज़ाज़ और एवार्ड पेश करके उनकी खिदमात का एतराफ़ किया जाए। हज़रात, आज की इस तकरीब में तज़किरा उलमाए अहले सुन्नत उत्तर दिनाजपुर का रस्म इजरा अमल में आया। हमारे करम फरमा और नामवर आलिम दीन हज़रत मौलाना डॉक्टर गुलाम जाबिर शम्स मिसबाही साहब क्योंकि बाद में तशरीफ़ लाए हैं, तो हज़रत के गोश गुजार कर दूँ कि ये तज़किरा उलमाए अहले सुन्नत उत्तर दिनाजपुर 2 जिल्दों पर मुश्तमिल है। पहली जिल्द 800 सफ़हात पर मुश्तमिल है, जिसमें कुल 28 उलमा व मशाइख और बुजुर्गान दीन के तज़किरे शामिल हैं। ये जिल्द 2 अबवाब पर मुश्तमिल है। जिल्दे बाब अव्वल में 40 मरहूम उलमा व मशाइख और बुजुर्गान दीन के तज़किरे शामिल हैं, जबकि 88 बाहयात उलमा इकराम के तज़किरे शामिल हैं। ये तमाम उलमा इकराम उत्तर दिनाजपुर से ताल्लुक़ रखते हैं। दूसरी जिल्द भी 800 सफ़हात पर मुश्तमिल है, जिसमें 133 उलमा इकराम के तज़किरे शामिल हैं। दोनों जिल्दें 1600 सफ़हात पर मुश्तमिल हैं, जिनमें कुल 261 उलमा व मशाइख की हयात व खिदमात को मुरतब किया गया है। हज़रात, आज की इस पुरवकार तकरीब में एक प्रोग्राम हम लोगों ने और रखा है। हज़रात, आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि हमारे उत्तर दिनाजपुर के उलमा इकराम मुल्क के गोशे गोशे में पूरी शान व शौकत के साथ तदरीसी, तबलीगी और दीनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। तसनीफ़ के मैदान में भी उलमाए उत्तर दिनाजपुर किसी से पीछे नहीं हैं। इनकी तसनीफ़ी खिदमात भी अगर जिक्र की जाएँ तो घंटों उस पर गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन ये बड़े अफसोस की बात है कि इन उलमाए उत्तर दिनाजपुर की खिदमात का एतराफ़ करने वाला कोई नहीं। इनकी हौसला अफजाई करने वाला, इनकी खिदमात को सराहने वाला कोई नहीं है। हमारे अपने ही हमारे खिदमात का एतराफ़ नहीं करते तो हम गैरों से इसकी क्या उम्मीद कर सकते हैं। और हमारा नज़रिया तो ये है कि आप अपना आशियाना सजाइए और उसी में आराम से रहने की कोशिश कीजिए। दूसरों के आशियानों में कब तक पनाह लेकर अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। हज़रात, आईना हिंद एकेडमी ने तकरीब रस्म इजरा के प्रोग्राम के मौके पर एक मंसूबा बनाया कि इस मौके पर उत्तर दिनाजपुर के मुख्तलिफ गोशों से उलमाए किराम तशरीफ़ लाएंगे। उसमें असहाब तसानीफ़ भी हैं, अरबाब इफ्ता भी हैं, यूनिवर्सिटीज़ के असातिज़ा भी हैं, मुहक्किकीन भी हैं, मुसन्निफ़ीन भी हैं। आईना हिंद एकेडमी गाहे गाहे इन उलमाए किराम की खिदमत में एजाज़ पेश करती रहेगी। ये मनसूबा हमारा बना, लेकिन आईना हिंद एकेडमी के पास कोई बड़ा सरमाया नहीं है।
اور ابھی یہ اکیڈمی اپنے ابتدائی دور سے گزر رہی ہے، اس لیے ہم وسیع پیمانے پر کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہمارے ارکان نے غور و فکر کے بعد اتر دناج پور کے 6 ایسے افراد کا انتخاب کیا جنہوں نے تدریسی، تصنیفی اور تحقیق تصنیف کے میدان میں نمایاں خدمت انجام دی ہے۔ ویسے خدمات انجام دینے والوں کی فہرست بہت لمبی ہے، ان میں سے ہر ایک ایسے ہیں کہ ان کی خدمات کا اعتراف کیا جائے، انہیں ایوارڈ پیش کیا جائے، انہیں اعزاز پیش کیا جائے، لیکن ظاہر ہے سارا کام ایک ساتھ نہیں ہو سکتا ہے۔ بہت غور و فکر کے بعد ہمارے اکیڈمی کے افراد نے 6 علماء کرام کا انتخاب کیا ہے جن کی خدمت میں آج خصوصی اعزاز آئینہ ہند اکیڈمی کی طرف سے پیش کیا جانا ہے۔ یہاں میں اس بات کی وضاحت بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ علماء اتر دناج پور نے تذکرہ علماء اہل سنت اتر دناج پور کی طباعت کے لیے جو مالی تعاون کیا ہے، اس پیسے کو اسی کام میں صرف کیا گیا ہے۔ یہ جو اعزاز پیش کیا جا رہا ہے، ایوارڈ پیش کیا جا رہا ہے، اس کا صرفہ آئینہ ہند اکیڈمی کے ارکان نے اپنی جیب سے لگایا ہے۔ اس پیسے سے 1 روپے بھی اس کام میں نہیں لگایا گیا ہے، تاکہ شریعت کے اصولوں کی پاسداری بھی ہو جائے اور ہم لوگوں کا بھی کچھ حصہ اس کام میں لگ جائے۔ وہ 6 افراد جن کا انتخاب ہماری ٹیم نے بہت غور و فکر کے بعد کیا ہے، میں ان کے نام پڑھ دیتا ہوں۔ پہلا نام ہمارے محسن و کرم فرما اور آئینہ ہند اکیڈمی کے سرپرست اعلیٰ حضرت مفتی محمد ذوالفقار علی رشیدی مصباحی دامہ ظلہ العالی کا ہے۔ دوسرا نام ہمارے دیرینہ کرم فرما اور ہماری ٹیم کی ہمیشہ حوصلہ افزائی فرمانے والی شخصیت حضرت مفتی محمد شعیب عالم قادری نعیمی دامہ ظلہ العالی کا ہے۔ تیسرا نام ملکی سطح پر اور عالمی سطح پر جانی پہچانے جانے والی شخصیت حضرت مولانا ڈاکٹر محمد سجاد عالم رضوی مصباحی دامہ ظلہ العالی کا ہے۔ اور تیسرا نام نامور محقق و مصنف حضرت مفتی محمد عبدالخبیر اشرفی مصباحی دامہ ظلہ العالی کا ہے۔ اور ایک اہم نام حضرت مفتی عیسیٰ رضوی قادری دامہ ظلہ العالی کا ہے۔ اور سب سے آخری نام، چھٹا نام حضرت مفتی محمد کمال الدین اشرفی مصباحی دامہ ظلہ العالی کا ہے۔ یہ 6 افراد کا انتخاب آئینہ ہند اکیڈمی کے افراد نے کیا ہے۔ ابھی علماء کرام کے ہاتھوں انہیں دستار پیش کی جائے گی اور جبہ پیش کیا جائے گا اور شیلڈ پیش کیا جائے گا۔ میں اکیڈمی کے ارکان سے گزارش کروں گا کہ آپ حضرات تشریف لائیں اور ایک بعد دیگر ان علماء کرام کی خدمت میں یہ اعزاز پیش کیا جائے۔ میں 2-4 سطروں میں نے ان تمام افراد کا ایک اجمالی تعارف لکھ لیا ہے تاکہ وجہ انتخاب بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ حضرت علامہ مفتی ذوالفقار علی رشیدی مصباحی دامہ ظلہ العالی اتر دناج پور کے قد آور اور مقبول ترین عالم دین۔ اتر دناج پور کے وسیع حلقے کی دینی و علمی ضرورتیں آپ کی ذات سے پوری ہوتی ہیں۔ بڑے وسیع القلب اور کشادہ ظرف عالم و مفتی ہیں، اپنی ذہانت اور خداداد صلاحیت کے لیے معروف ہیں۔ آپ کی پیدائش 26 مارچ 1968 عیسوی کو پران نگر راسا کھوا اتر دناج پور کے ایک دیندار گھرانے میں ہوئی۔ آپ نے دارالعلوم حفیظی سراج العلوم راسا کھوا، دارالعلوم مصطفیہ چمنی بازار شریف پورنیہ، دارالعلوم غریب نواز الہ آباد میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد اہل سنت کی عظیم دینی درسگاہ جامعہ اشرفیہ مبارک پور میں داخلہ لیا اور فضیلت تک کی تعلیم یہیں مکمل فرمائی۔ 1411 ہجری مطابق 1991 عیسوی میں جامعہ اشرفیہ مبارک پور سے آپ کی فراغت ہوئی۔ الجامعۃ الحفیظیہ سراج العلوم راسا کھوا، دارالعلوم امام احمد رضا بھاٹول، الجامعۃ النظامیہ ملک پور وغیرہ اداروں میں تدریس کے فرائض انجام دیے۔ 2014 عیسوی سے اپنے قائم کردہ ادارہ جامعۃ الزہرا للبنات ناظر پور پران نگر میں تدریس اور سربراہی کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ آپ کے تلامذہ میں جید علماء کرام اور مفتیان اعظام کی ایک بڑی تعداد ہے۔ سنی علماء کونسل کے بانی ارکان میں ہیں۔ کئی مناظروں میں بحیثیت مناظر شرکت فرما کر اہل سنت کی فتح مبین حاصل کر چکے ہیں۔
آپ کی گراخت علمی و دینی خدمات کے اعتراف میں آئینہ ہند اکیڈمی کی جانب سے خصوصی اعزاز پیش کیا جا رہا ہے۔ گر قبول افتد زہ زوشت۔ اب میں حضرت ڈاکٹر غلام جابر شمس مصباحی صاحب داماد ظلہ العالی سے گزارش کروں گا کہ حضرت مفتی صاحب کی دستار بندی فرمائیں، جبہ پہنائیں اور ان کی خدمت میں اکیڈمی کی طرف سے سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ شیلڈ پیش کریں۔ ماشاء اللہ حضرت مفتی محمد ذوالفقار علی رشیدی مصباحی داماد ظلہ العالی کو حضرت ڈاکٹر غلام جابر شمس مصباحی کے ہاتھوں اعزاز پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ حضرات دعا کریں کہ حضرت کا سایہ عاطفت تادیر ہمارے سروں پر قائم رہے اور حضرت کے فیضان سے ہم دیر تک مستفید ہوتے رہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ علماء اہل سنت، علماء اتر دیناجپور، نعرہ تکبیر۔ بہت خوب، ماشاء اللہ۔ آپ تو آئے ہیں حضرات، ہماری جماعت کی ایک عظیم شخصیت حضرت مفتی محمد عیسیٰ رضوی قادری داماد ظلہ العالی۔ حضرت مفتی عیسیٰ رضوی قادری اہل سنت و جماعت کے معتبر اور معتمد عالم دین، جو اپنی تصانیف کی وجہ سے ملکی سطح پر پہچانے جاتے ہیں۔ ان کی 1.5 درجن سے زائد تصانیف مقبول عام و خاص ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی قدس سرہ کی تصانیف و تحقیقات آپ کا خاص موضوع ہے، اس لیے محقق رضویات کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ اسلام پور کے علی گنج سے تعلق رکھتے ہیں۔ 4 جولائی 1967 کو آپ کی ولادت کٹم کوسا نامی گاؤں میں ہوئی۔ مدرسہ حسینیہ سمرقندیہ کٹم کوسا، دارالعلوم جوہر العلوم گنجریا میں کشنگان علوم و فنون کو سیراب کرنے کے بعد 1998 عیسوی سے الجامعۃ الرضویہ مظہر العلوم گرسہائے گنج ضلع قنوج یوپی میں تدریسی فرائض انجام دے رہے ہیں۔ یہاں شیخ الحدیث اور صدر شعبہ افتاء کے عہدے پر بھی فائز ہیں۔ آپ کی معروف تصانیف میں سیرت مصطفیٰ جان رحمت، امام احمد رضا اور معارف تصوف، علوم القرآن، امام احمد رضا اور مسئلہ خضاب خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ ان کی دینی و علمی خدمات کے اعتراف میں ان کی خدمت میں آئینہ ہند اکیڈمی کی طرف سے خصوصی اعزاز پیش کیا جا رہا ہے۔ میں اپنے سرپرست اعلیٰ حضرت مفتی محمد ذوالفقار علی رشیدی مصباحی
दामा सिल्लहुल आली से गुजारिश करूँगा कि हज़रत मुफ्ती मोहम्मद ईसा रज़वी कादरी दामा सिल्लहुल आली की दस्तारबंदी फरमाएँ और उनकी तरफ से उनकी खिदमत में आईना हिंद एकेडमी की तरफ से जो एजाज़ है और जो शील्ड है वो पेश फरमाएँ। हज़रत मुफ्ती मोहम्मद ईसा रज़वी कादरी। हज़रात, हमारी जमात के एक नौजवान आलिम और बेहतरीन खतीब हज़रत मुफ्ती मोहम्मद साबिर रज़ा मुहिब्बुल कादरी साहब, जिनको बहुत पहले यहाँ पहुँचना चाहिए था, थोड़ी ताख़ीर से ही सही हज़रत तशरीफ़ लाए। हम उनका खैर मक़दम करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं कि आप इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाकर आपने हमारी हौसला अफजाई फरमाई। हज़रत मौलाना मोहम्मद साबिर रज़ा मुहिब्बुल कादरी। हज़रात, हज़रत मुफ्ती मोहम्मद ईसा रज़वी दामा सिल्लहुल आली की खिदमत में आईना हिंद एकेडमी की जानिब से एजाज़ पेश किया जा रहा है। हज़रत मुफ्ती मोहम्मद ईसा रज़वी दामा सिल्लहुल आली जमात अहले सुन्नत की अमानत हैं। आप हज़रात दुआ करें कि ये तमाम आफात अर्दी व समावी से हमेशा महफूज रहें और इनके इल्मी फैज़ान का सिलसिला तादेर जारी व सारी रहे। ये उत्तर दिनाजपुर के लालो गौहर हैं, जिनकी पजीराई हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। इनकी खिदमत का इतराफ़ हम नहीं करेंगे तो किसी गैर से क्या उम्मीद की जा सकती है। तमाम उलमाए अहले सुन्नत जो किसी भी सतह पर दीन की खिदमत अंजाम दे रहे हैं, चाहे वो इमामत का फरीज़ा हो, चाहे वो उलमाए अहले सुन्नत। और हज़रत मुफ्ती मोहम्मद शोएब आलम कादरी नहीं है, ये हमारे इलाके के मारूफ आलिम दीन हैं। आप सभी उनकी खिदमत और उनकी शख्सियत से वाकिफ़ हैं। एक तवील अरसे से तदरीस के और फतवा नवीस हेलो हज़रत मुफ्ती मोहम्मद शोएब आलम नईमी कादरी नईमी एक तवील अरसे से तदरीस और फतवा नवीसी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। सुन्नी उलमा कौंसिल उत्तर दिनाजपुर के बानी रुकने हैं। दीनी व मसलकी मामलात में बड़े मुतसल्लिम हैं। आपकी विलादत 6 जून 1968 को सांवर इलाका चकलिया में हुई। इलाके के मुतादिद इदारों में तालीम हासिल करने के बाद अहले सुन्नत की अजीम दीनी दरसगाह जामिया नईमिया मुरादाबाद में दाखिला लिया। फरवरी 1988 में दस्तार फजीलत से नवाजे गए। दारुल उलूम अहले सुन्नत बदरुल उलूम जसपुर नैनीताल, मदरसा मदीनुल उलूम चूरू राजस्थान, अल जामियतुल हफीज़िया रासतवा में तदरीसी फ़राइज़ अंजाम देने के बाद इन दिनों मदरसा यादगार हबीब इलाहाबाद में शेखुल हदीस के ओहदे पर फाइज हैं। हज़रत मुफ्ती मोहम्मद शोएब आलम कादरी नईमी हफ़िज़हुल्लाह तआला के तलामज़ा की एक बड़ी तादाद है। एक तवील अरसे से तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। दीनी व मजहबी मामलात में हक गोई व बेबाकी से काम लेते हैं। उनकी दीनी व इल्मी खिदमत के एतराफ़ में उनकी खिदमत में आईना हिंद एकेडमी की तरफ से खुसूसी एजाज़ पेश किया जा रहा है। मैं अपने बुज़ुर्ग आलिम दीन हज़रत मौलाना डॉक्टर गुलाम जाबिर शम्स मिसबाही दामा सिल्लहुल आली से गुजारिश करूँगा कि हज़रत मुफ्ती मोहम्मद शोएब आलम कादरी नईमी की दस्तारबंदी फरमाएँ और उनकी खिदमत में आईना हिंद एकेडमी की तरफ से ये शील्ड पेश करें। अल्हम्दुलिल्लाह आईना हिंद एकेडमी उत्तर दिनाजपुर के ज़ेर एहतमाम उत्तर दिनाजपुर के मुक़्तदर उलमाए किराम की खिदमत में एजाज़ात पेश किए जा रहे हैं। ये एजाज़ात इनकी दीनी व इल्मी खिदमत के एतराफ़ में हैं। हमारे उलमाए अहले सुन्नत उत्तर दिनाजपुर जो मुल्क के किसी भी गोशे में दीन की किसी भी सतह की खिदमत अंजाम दे रहे हों,
सभी का एहतराम हमें करना चाहिए और सभी की खिदमतों का हस्ब मरातिब एतराफ़ करना चाहिए। हज़रात, बड़े दूर दराज से उलमाए किराम तशरीफ़ लाए हैं। हमारे रफ़ीक़ दर्स हज़रत मौलाना मंजर इमाम मिसबाही दामद आली, बड़े दिनों के बाद इनकी ज़ियारत हो रही है। इस प्रोग्राम के सत्ते में हज़रत की भी तशरीफ़ आवरी यहाँ हुई और भी बहुत सारे उलमाए किराम हैं। हज़रत मौलाना एहसान रज़ा मिसबाही जो न्यूज़ टुडे उर्दू के नामा निगार हैं, हज़रत भी तशरीफ़ लाए हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और भी उत्तर दिनाजपुर के गोशे गोशे से बड़े उलमाए किराम की यहाँ तशरीफ़ आवरी हुई है, हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं। हज़रत मुफ्ती मोहम्मद शोएब आलम कादरी नईमी दामद आली की खिदमत में आईना हिंद एकेडमी की तरफ से ये एजाज़ पेश किया जा रहा है। रब ताला की बारगाह में दुआ है कि हज़रत तादेर सेहत व सलामती के साथ हमारे दरमियान मौजूद रहें और हमें देर तक हज़रत की सोहबत से और हज़रत के फैज़ान से मालामाल होने का मौका मिले। हज़रत की करम नवाजियाँ, हज़रत की करम फरमाइयाँ हमेशा हमारी टीम के साथ, आईना हिंद एकेडमी की टीम के साथ, सेमाही पैगाम मुस्तफ़ा की टीम के साथ रहती है। अल्लाह ताला इनकी खिदमात को कबूल फरमाए और इन्हें तादेर सलामत रखे, आमीन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा मुफ्ती शोएब आलम कादरी नईमी जिंदाबाद। हज़रात, एक अहम नाम हज़रत मौलाना डॉक्टर मोहम्मद सज्जाद आलम रज़वी मिसबाही का है। आप हज़रात उनसे कुछ हद तक वाकिफ़ हैं। मैं कुछ ख़ास चीज़ें उनके हवाले से यहाँ अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हज़रत मौलाना डॉक्टर सज्जाद आलम रज़वी मिसबाही नौजवान उलमा के लिए आइडियल की हैसियत रखते थे। उन्होंने दीनी व असरी दोनों मैदानों में नुमायाँ कामयाबियाँ हासिल की हैं और पूरे इस्लामी तशख़्ख़ुस के साथ उन्होंने अपनी सलाहियतों का लुहा मनवाया है। जामिया अशरफिया मुबारकपुर से फजीलत की फरागत के बाद उन्होंने असरी इदारों का रुख किया और मुसलसल कामयाबियाँ हासिल करते रहे। इन दिनों आप कोलकाता की एक इंतहाई अहम यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर और सदर शोबाए तारीख हैं। आपकी विलादत 11 दिसंबर 1974 ईस्वी को कमलपुर सुरजापुर उत्तर दिनाजपुर बंगाल में हुई। इन दिनों डायटन सिमलिया में मुस्तकिल सुकूनत है। मदरसा मजहरुल उलूम हिजला मुंडेल बाइसी अल जामियतुन नज़ामिया मलिकपुर में इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद 1990 में अल जामियतुल अशरफिया मुबारकपुर में दाखिला लिया। 1995 ईस्वी में दस्तार फजीलत से नवाजे गए। जामिया अशरफिया मुबारकपुर से फरागत के बाद जामिया हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली में तखस्सुस फ़ी दावा वल अदब का कोर्स मुकम्मल किया। जामिया इस्लामिया नई दिल्ली से BA, MA और MPhil की डिग्रियां हासिल की। जामिया मिल्लिया इस्लामिया के शोबाए अरबी ज़बान से एडवांस्ड डिप्लोमा इन मॉडर्न अरबिक एंड इंग्लिश ट्रांसलेशन की सनद भी हासिल की। आपने PhD का तहकीकी मकाला इसी इंस्टीट्यूट के सेंटर फॉर द हिस्ट्री ऑफ इमोशन में 2008 से 12 तक के दौरानिए में तहरीर फरमाया। नीज D.Phil की डिग्री फ्री यूनिवर्सिटी बर्लिन जर्मनी से दिसंबर 2012 में हासिल की। 2008 तक आर्जी तौर पर आपने रिसर्च असिस्टेंट का काम बहस्न खूबी यहाँ अंजाम दिया और अप्रैल 2013 से अब तक प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी कोलकाता मगरबी बंगाल के शोबे तारीख में असिस्टेंट प्रोफेसर की हैसियत से तदरीसी व तहकीकी खदमात पर मामूर हैं। 16 जनवरी 2023 से तादम तहरीर इस शोबा की सदारत की जिम्मेदारियां भी निभा रहे हैं। सेंटर फॉर आर्कियोलॉजिकल स्टडीज़ एंड ट्रेनिंग एस्टर इंडिया कोलकाता की मजलिस आम और मजलिस इंतज़ामिया के रुख, आलिया यूनिवर्सिटी कोलकाता के शोबे तारीख के बोर्ड ऑफ स्टडीज़ के रुख, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता सर्किल के एक्सपर्ट ग्रुप, नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज के सोशल साइंस पैनल के रुख, जामिया मिल्लिया इस्लामिया दिल्ली और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के MPhil और PhD प्रोग्राम्स के मुमतहिन, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता के इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर के शोबे के गेस्ट फैकल्टी एंड कोलकाता रेजिडेंट के एडिटर हैं।
आप सालनामा इंकशाफ सीमांचल के मुदीर आला भी हैं। उर्दू, अरबी और अंग्रेज़ी ज़बानों में आपके कई दर्जन मकालात हैं जो इंतहाई इल्मी तहक़ीक़ी हैं। आपकी दीनी व इल्मी खिदमात के एतराफ़ में आपकी खिदमत में आईना हिंद एकेडमी की जानिब से ख़ुसूसी एजाज़ पेश किया जा रहा है। अल्लाह ताला उनका साया आतिफ़त तादेर हमारे सरों पर कायम रखे। हम शुक्रगुजार हैं कि डॉक्टर साहब हमारी हौसला अफजाई के लिए यूनिवर्सिटी के बिजी शेड्यूल में से कुछ वक्त निकाल कर इस तकरीब को रौनक बख्शी। मैं हज़रत मुफ्ती मोहम्मद जुल्फ़िकार अली रशीदी मिसबाही दामाजिल्लुल आली से गुजारिश करूँगा कि हज़रत डॉक्टर सज्जाद आलम रज़वी मिसबाही की दस्तारबंदी फरमाएँ और आईना हिंद एकेडमी के सरपरस्त की हैसियत से उनकी खिदमत में आईना हिंद एकेडमी के ज़ेर एहतमाम तैयार होने वाला शील्ड पेश करें। सुभान अल्लाह। चलें अगर आगे हज़रात, हम अपने तमाम मेहमानों का फिर एक बार इस्तकबाल करते हैं। अभी नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, उलमा अहले सुन्नत जिंदाबाद, आईना हिंद एकेडमी जिंदाबाद, नारे तकबीर। हज़रत मौलाना मुजाहिदुल इस्लाम जो जामिया गुलशन ज़हरा इब्राहिमपुर के बानी हैं, वो भी तशरीफ़ लाए। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। अब इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हज़रत मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल कबीर अशरफी मिसबाही जो हमारी पूरी टीम के लिए एक आइडियल की हैसियत रखते हैं, उन्होंने जो काम किया है वो बुनियादी काम है और तहक़ीक़ी काम है। ऐसी शख्सियतें जहाँ भी होती हैं उनकी पजीराई की जाती है और की जानी चाहिए। हज़रत मुफ्ती अब्दुल कबीर अशरफी मिसबाही उत्तर दिनाजपुर के उन उलमा में से हैं जिन्होंने अपने इल्मी व तसनीफ़ी कारनामों की वजह से मुल्की व बैनुल अक़वामी शोहरत हासिल की है। उन्होंने 1996 ईस्वी में जामिया शफिया मुबारकपुर से फरागत के बाद मैदान अमल में कदम रखा। आपकी विलादत महान खान इलाका इस्लामपुर उत्तर दिनाजपुर बंगाल में मुअर्रखा 4 अप्रैल 1989 को हुई। उन्होंने इलाकाई इदारों में तालीम हासिल करने के बाद जामिया अशरफ अशरफा मुक़द्दसा और जामिया शफिया मुबारकपुर से दरस निज़ामी की तकमील फरमाई। 1996 ईस्वी में जामिया शफिया मुबारकपुर से दस्तार फजीलत से नवाजे गए। बहरुल उलूम हज़रत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल मन्नान आज़मी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में रहकर फ़िक़्ह व इफ़्ता के रमूज़ व असरार से वाक़िफ़ियत हासिल की। दारुल उलूम जाइस कस्बा जाइस में कुछ दिनों तक तदरीसी खिदमात अंजाम देने के बाद मखदूम अशरफ मिशन पंडवा शरीफ के ओहदाए सदारत को ज़ीनत बख्शी। इन दिनों ज़िला अम्बेडकर नगर उत्तर प्रदेश के मारूफ कस्बा इल्तिफ़ातगंज में वाक़ दारुल उलूम अरबिया अहले सुन्नत मंज़र इस्लाम में सदरुल मुदर्रिसीन, सदर दारुल इफ्ता और शेखुल हदीस के ओहदे पर फाइज हैं। हज़रत मुफ्ती अब्दुल कबीर अशरफी मिसबाही दामा ज़िल्लुहुल आली का शुमार हिंदुस्तान के मकबूल तरीन मुसन्निफ़ीन और अहले कलम में होता है। उनका अजीम कारनामा ये है कि उन्होंने पंडवा शरीफ के मशाइख के सवाने मुरतब करने के साथ उनके मलफूज़ात और फ़ारसी मखतूतात पर बड़ा इल्मी और तहक़ीक़ी काम किया है, जिसका अंदाज़ा उनकी तसानीफ़ से लगाया जा सकता है। उनकी मुताद्दिद तसानीफ़ हैं जिनमें अनीसुल ग़ुरबा जो फ़ारसी तर्जमा है और खामोशी के महासिन, मुख्तसर तज़किरा अमीन शरीयत, अहले शरीयत की अहले शरीयत व तरीक़त की पहचान, हयात मखदूमुल आलम शेख अलाउल हक वद्दीन, आईना हिंदुस्तान अखी सिराजुद्दीन उस्मान रहमतुल्लाह अलैह, इरशादात मखदूमुल आलम शेख अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाह अलैह, अहवाल व आसार शेख जलालुद्दीन तबरेज़ी, जन्नती वालिदैन मौलाना सैयद अशरफ हुसैन कचोचबी, शेख नूर कुतुब आलम
حیات اور کارنامے اور ان کے علاوہ بھی متعدد تصانیف ہیں۔ آپ کی دینی و علمی خدمات کے اعتراف میں آئینہ ہند اکیڈمی کی جانب سے یہ خصوصی اعزاز پیش کیا جا رہا ہے۔ میں علم و ادب کی دنیا میں ایک امتیازی شناخت رکھنے والی شخصیت حضرت ڈاکٹر غلام جابر شمس مصباحی صاحب سے عریضہ پیش کروں گا کہ حضرت مفتی عبدالخبیر اشرفی دامہ ذلہ العالی کی دستار بندی فرمائیں اور آئینہ ہند اکیڈمی کی طرف سے ان کی خدمت میں شیلڈ پیش فرمائیں۔ حضرت مفتی عبدالخبیر اشرفی مصباحی۔ اس کے بعد جو نام ہے حضرت اشرفی مصباحی اتر دناج پور کے باکمال عالم دین، جنہوں نے مختصر عرصے میں کئی میدانوں میں بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ وہ ایک اہم ادارے کے شیخ الحدیث و صدر شعبہ افتاء ہیں، 1.5 درجن کتابوں کے مصنف ہیں۔ وہ ایک اچھے خطیب اور بہترین مدرس ہیں۔ جامعہ اشرفیہ مبارک پور کے ممتاز فضلاء میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ کی ولادت 24 صفر المظفر 1401 ہجری مطابق 1 جنوری 1991 عیسوی کو دلالی گرام نامی گاؤں میں ہوئی۔ علاقائی اداروں میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ نے جامعہ مخدومیہ اشری حسن پور سیوان، الجامعۃ الاشرفیہ اسلامیہ سفٹی، الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور سے تعلیم حاصل کی۔ 2001 میں دستار فضیلت سے نوازے گئے۔ اختصاص فی الفقہ کا کورس بھی جامعہ اشرفیہ مبارک پور سے ہی مکمل کیا۔ آپ نے BA MA اردو MA انگلش کی ڈگریاں بھی حاصل کی۔ فراغت کے بعد مخدوم اشرف مشن پنڈوا شریف کے صدر المدرسین کے عہدے پر فائز ہوئے اور بحسن خوبی اس عہدے کو نبھایا۔ 2005 عیسوی سے ادارہ شریعہ اتر پردیش رائے بریلی میں شیخ الحدیث اور صدر شعبہ افتاء کے عہدے پر فائز ہیں۔ آپ ایک باکمال مصنف ہیں۔ آپ کی تصانیف میں نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، تذکرہ علماء اہل سنت، آئینہ ہند اکیڈمی، نعرہ تکبیر۔ حضرت مفتی محمد کمال الدین اشرفی کی متعدد تصانیف ہیں۔ ان کی اہم تصنیف بنگال اور اسلام کا تاریخی جائزہ، خصائص فتاوی رضویہ، مطلقہ عورت کے نان و نفقہ کا شرعی حکم اور سپریم کورٹ کے فیصلے، فقہ و فتاوی کی تدوین و تاریخ، مخدوم سمنا کا تاریخی سفر سمنان سے کچوچا تک، مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی، جہان علوم و معارف، قطب المشائخ حیات اور کارنامے، تاج الشریعہ کی فقہی بصیرت اور اس کے علاوہ بھی متعدد آپ کی تصانیف ہیں۔ آج کی اس باوقار تقریب میں آپ کی دینی و علمی خدمات کے اعتراف میں آئینہ ہند اکیڈمی کی جانب سے یہ اعزاز پیش کیا جا رہا ہے۔ میں حضرت مفتی محمد شعیب عالم عیسیٰ رضوی قادری، حضرت مفتی محمد شعیب عالم نعیمی، حضرت مولانا ڈاکٹر محمد سجاد عالم رضوی مصباحی، حضرت مفتی عبدالخبیر اشرفی مصباحی اور حضرت مفتی محمد کمال الدین اشرفی مصباحی۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ یہیں پر ختم نہیں ہوگا۔ ہم جانتے ہیں کہ اتر دناج پور میں ابھی بڑی ایسی اہم شخصیات ہیں جو اس اعزاز کی مستحق ہیں، لیکن کیونکہ آئینہ ہند اکیڈمی کا ایک دائرہ ہے اور اسی دائرے میں رہ کر اکیڈمی کام کرتی ہے، اس لیے انشاءاللہ آئندہ کسی تقریب میں اپنی جماعت کے موقر علماء کرام کی خدمت میں اعزاز پیش کرنے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ آئندہ بھی انشاءاللہ ہم اپنے موقر علماء کرام کی عزت افزائی اور ان کی خدمات کے اعتراف کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ یہ تمام علماء کرام ہمارے لیے ایک نعمت ہیں اور ان کی پذیرائی، ان کے عزت و احترام کا ہمیں ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ان تمام علماء کرام اور جملہ علماء اہل سنت کا سایہ عاطفت ہمارے سروں پر قائم رہے۔ آمین۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اتر دیناج پور، نعرہ تکبیر۔ الحمدللہ
एजाज़ पेश करने का जो सिलसिला था वो ख़त्म हुआ। अब मैं ये 6 उलमाए किराम जिनकी खिदमत में एकेडमी की जानिब से एजाज़ पेश किया गया है, इन यके बाद दिगर इन्हें पेश करूँगा। और वक्त की किल्लत को देखते हुए मैं समझता हूँ कि हमारे उलमाए किराम मुख्तसर वक्त में मुख्तसर अल्फाज में अपने क़ल्बी तासुरात को पेश फरमाएंगे। सबसे पहले मैं हज़रत मौलाना डॉक्टर सज्जाद आलम रज़वी मिसबाही दामज़िल्लुल आली की खिदमत में अरीज़ा पेश करता हूँ कि तशरीफ़ ले आएँ और अपने तासुरात से हमें नवाजें। हज़रत डॉक्टर सज्जाद आलम रज़वी मिसबाही, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रेसिडेंट यूनिवर्सिटी कोलकाता। बहुत उलमा इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। खुद शनासी की जुस्तजू तेरी, तुझको ढूंढा तो आपको पाया। खुद शनासी इब्तिदाअन वीरा कुनत, जान रेहा अज दस्ते इन वो आन कुनत। इन वो आन चूं बाज शुद अज पाए जां, रूह आना के खिदमते जाना कुनत। मोहतरम सामीन, आज की इस महफिल में शिरकत की सआदत मिल रही है, इसके लिए मैं आईने हिंद अकेडमी के जुमला अरकान, मेम्बरान और मुआविनीन का शुक्रगुजार हूँ। बहुत बड़ा तारीख़ी काम है, इस पर तबसरा मैंने लिख दिया है। इसकी अहमियत और इफादियत का जो पहलू मैं तबसरे में नहीं लिख सका, आज वो ये है कि हम इन नौजवान फ़आल और सरगर्म उलमाए किराम की काविशों के नतीजे में एक अहम ज़रूरत जो है, इस इलाके के अहले इल्मों के लिए उससे आगाह हो रहे हैं, और वो है खुद शनासी की अहमियत। खुद शनासी हमें एक पहचान, एक शनाख्त भी अता करती है, और साथ ही साथ समाज और मुआशरे में के हवाले से जो हमारी जिम्मेदारियां बनती हैं, उससे भी हमें बाखबर करती है। इन उलमाए किराम ने जो काविश की है, उनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। इनके लिए दुआगो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला उनके कलम में, उनके इल्म में मज़ीद तवानाई अता फरमाए, कि न सिर्फ वो कि असलाफ के कारनामों और उनकी ज़िंदगी के हालात को महफूज कर सकें, बल्कि इस इलाके में रहने वाले लोगों को एक शनाख्त जो उनको हासिल है, उस शनाख्त की बुनियादों को भी मजबूत करते रहें। तफसील में जाने का मौका नहीं, इन्हीं कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करता हूँ, और इस हकीकत का एतराफ़ करता हूँ कि मुझे जो एजाज़ दिया गया है, मैं अपने आप को इसका अहल नहीं समझता, बल्कि इस एजाज़ जो आईने अकेडमी के वो फ़आल मेम्बरान हैं, जिनको ये एजाज़ मिलना चाहिए कि उन्होंने एक वाजिब किफ़ाया था उसे अदा किया है। और मैं उम्मीद करता हूँ और अपने बुज़ुर्ग और साथी उलमाए किराम से ये दरख्वास्त भी करता हूँ कि आइंदा जब भी इस तरह का कोई प्रोग्राम हो, तो उनकी इज़्ज़त अफजाई का भी सामान हो, ताकि जो इस तरह का काम करें उनको और हौसला मिले, और इलाके की इल्मी, फ़िक्री और समाजी तारीख़ को महफूज करने का जो उन्होंने बेड़ा उठाया है, उसे बहुसरों को भी अंजाम दें। वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। हेलो 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 टेस्ट हेलो हेलो हेलो। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही मुख्तसर अल्फाज में और जामे अंदाज में हमारे करम फरमा हज़रत डॉक्टर सज्जाद आलम रज़वी मिसबाही दामज़िल्लुल आली ने अपने तासुरात पेश फरमाए। हम हज़रत का शुक्रिया अदा करते हैं।
अब हमारी जमात के एक जलील क़द्र आलिम मुहक़्क़िक़ मुसन्निफ़ हज़रत मौलाना मुफ्ती ईसा रज़वी क़ादरी दामतुल्लाहुल आली की बारगाह में अर्ज़ गुज़ार हैं कि हज़रत तशरीफ़ ले आएँ और अपने तासुरात से हमें आगाह फरमाएँ। हज़रत मुफ्ती ईसा रज़वी क़ादरी दामतुल्लाहुल आली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हम और आप आज एक तारीखी इजलास में मौजूद हैं। काबिल मुबारकबाद हैं वो लोग जिन्होंने आज के इस इजलास का इख्तिताम फरमाया और उनका ये तारीख़ी कारनामा तारीख़ में यादगार की हैसियत से बाकी रहेगा। आईन हिंद एकेडमी के अरकान ने जो तारीख़ी कारनामा अंजाम दिया है तसनीफ़ की शक्ल में, उलमाए अहले सुन्नत उत्तर दिनाजपुर की तज़किरा निगारी का जो फरीज़ा अंजाम दिया है, इसके लिए वो तारीख़ में हमेशा ज़िंदा रहेंगे। तारीख़ क्या है? लोगों के हालात का मजमुआ, यही तारीख़ है। लोगों की ज़िंदगी को लिखना, लोगों की ज़िंदगी के बारे में दूसरों को आगाह करना, या जो लोग गुज़र गए हैं ज़िंदा लोगों को उनकी हयात को याद दिलाना, यही तारीख़ है। जब उनका ये कारनामा तारीख़ी हैसियत से याद किया जाएगा तो वो एक मौर्रिख़ की हैसियत से पहचाने जाएंगे। मैं ये समझता हूँ कि उत्तर दिनाजपुर की इस सरज़मीन का ये पहला तारीख़ी और तसनीफ़ी कारनामा है कि उन्होंने यहाँ के उलमा के हालात ज़िंदगी को किताबी शक्ल दिया और आने वाली नस्लों के लिए एक बहुत बड़ी यादगार कायम फरमाई। इस हैसियत से वो लोग और भी मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं। और एक ज़रूरी चीज़ ये है कि बड़े बड़े उलमा यहाँ मौजूद हैं, इल्म फ़न वाले भी हैं, अहले कलम भी हैं, अहले तसनीफ़ हैं, दर्स व तदरीस के सुल्तान भी मौजूद हैं। मगर हमारे यहाँ कमी ये है कि उलमा में बाहमी रवाबित कम हैं। बहुत करीब के रहने वाले हैं मगर जान पहचान नहीं है, एक दूसरे से राब्ता नहीं है। मौलाना कमालुद्दीन साहब अशरफी गायबाना तारुफ, शक्ल सूरत से पहचान नहीं। मौलाना अब्दुल खबीर साहब मिसबाही गायबाना तारुफ। डॉक्टर सज्जाद साहब, साजिद साहब मिसबाही, आरिफ रज़ा साहब वगैरह, ये हमारे अमीरुल कलम साहब तो बड़े मोहसिन और बुजुर्ग उलमा में शुमार होते हैं। बहुत ही कम राब्ता है। ये मौलाना तहसीरुद्दीन साहब तशरीफ़ फरमा है, मुस्कुरा भी रहे हैं। इल्मो फ़न के पहाड़ है भाई, बैठे हुए हैं, इल्मो फ़न के पहाड़ हैं, कोई नहीं जानता। ये इस इलाके की बीमारी है। और अगर कोई बड़ा काम करता है
तो कोई सराहने वाला नहीं। मौजू तो बड़ा तवील है डॉक्टर साजिद साहब, मौजू बड़ा तवील है। एक बात कह के रुखसत हो जाऊंगा। जब मैंने पहली किताब लिखी, जमा की गई, इमाम अहमद रजा और इल्म हदीस, 3 जिल्दों में शाये हुई। हमारे करम फरमा डॉक्टर गुलाम जाबिर साहब शम्स मिसबाही के अहम मशवरों से किताब बहुत जल्द छप गई। जहां पहुंची ईरान, इराक, बगदाद, हर जगह पहुंची बिफज़्लिही ताला। हमारे गांव के एक मौलवी साहब ने सुना, हमसे उम्र में बड़े, वो खुदा को प्यारे हो गए हैं अभी, अल्लाह उनको गरी के रहमत करे। उन्होंने जब सुना कि मैंने ऐसी किताब लिखी है तो किसी से कहा उन्होंने, ऐसी किताब तो कोई भी लिख सकता है, ऐसी किताब तो कोई भी लिख सकता है। यानी जैसे कुछ किया ही नहीं, जो ये खत नहीं लिख सकता है वो कहता है कि ऐसी किताब कोई भी लिख सकता है। और एक बुजुर्ग आलिम ने हमसे फरमाया उसी मौके पे कि मैंने सुना है आपने कोई किताब लिखी है, तो जरा हमको दीजिए किताब। तो 3 जिल्दों में से मैंने एक किताब उनको दी। क्योंकि अब वहां से कानपुर से किताब ढो के लाना घर पे, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए खुसूसन। तो मैंने उनको किताब दी। हफ्ता 15 दिन के बाद मुलाकात होती है, जरा गौर से सुनिएगा। हफ्ता 15 दिन के बाद मुलाकात होती है तो उन्होंने फरमाया कि माशाअल्लाह आपने किताब लिखी है, ये है वो है, बहुत अच्छा है। फिर हंसते हैं, हंसने के बाद कहते ओ आप तो मुअल्लिफ हैं भाई। क्या कहते हैं? आप तो मुअल्लिफ हैं, यानी हम कुछ नहीं, मतलब ये है कि हम कुछ नहीं हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सुरजापुर के उलमा एक दूसरे को सराहते नहीं हैं। आज इस तकरीब में ये ज़हन लेके जाइए, अगर कोई बड़ा कारनामा अंजाम दे, चाहे वो आपसे छोटा हो या उम्र में बड़ा हो, उनको न सराहिए, उनके कारनामे को सराहिए। वो आपका बेटा भी हो सकता है, आपका पोता भी हो सकता है, आपका भाई भी हो सकता है। यूपी में ये ज़हन है, एक कोई छोटा कारनामा अंजाम देता है तो बड़े बड़े लोग उस कारनामे को पहाड़ बनाकर पेश करते हैं। जो जर्रा होता है वो आफताब हो जाता है, जो कतरा होता है वो दरिया हो जाता है, उससे हौसला मिलता है और हमारी हौसला शिकनी होती है। मैं मुबारकबाद देता हूँ आईने हिंद के एकेडमी के अराकीन को। उन्होंने हम सब की हौसला अफजाई के लिए बहुत बड़ी किताब 1600 सफ़हात में जमा किया है। एक तारीखी कारनामा है, इंशाअल्लाह ताला ये सदियों याद रखा जाएगा। इसके जरिए से जो लोग गुजर गए हैं, जो अभी जमीन पर चलते फिरते हैं, सबको याद रखा जाएगा। और इनके जो आगे के अज़ाइम हैं कि जो लोग छूट गए हैं वो भी आइंदा किताबी शक्ल में आ जाएंगे। अल्लाह तबारक व ताला उनको हमें सबको तौफीक दे, एक दूसरे के मर्तबा को पहचानने की कोशिश की जाए। डॉक्टर गुलाम जाबिर का क्या मर्तबा है, उनको वो मर्तबा दिया जाए। डॉक्टर साजिद साहब, सज्जाद साहब का क्या मर्तबा है, अब्दुल खबीर साहब, कमाल साहब का क्या मर्तबा है, मौलाना तैसरुद्दीन साहब, मजमे में और भी पढ़े लिखे लोग होंगे, तमाम उलमाए किराम मौजूद हैं। हर एक को उनका मकाम दिया जाए। बेटे को बेटे का मकाम, पोते को पोते का मकाम, भाई को भाई का मकाम, बाप को बाप का मकाम दिया जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हज़रत मुफ्ती ईसा रज़वी क़ादरी दामतुल्लाहु अलैहि ने अपने कीमती तासुरात और तजर्बात से हमें आगाह फरमाया। यकीनन हज़रत की ज़ात हम सब के लिए एक बड़ी नेमत है। हज़रत का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि हज़रत इस तकरीब में तशरीफ़ ले आए और अपने तासुरात से हमें नवाजा। हज़रात, हज़रत मुफ्ती अब्दुल खबीर अशरफी मिसबाही दामतुल्लाहु अलैहि जो उत्तर दिनाजपुर के नामवर आलिम दीन हैं,
میں حضرت کی خدمت میں عریضہ پیش کرتا ہوں کہ اپنے تاثرات سے نوازیں حضرت مفتی عبدالخبیر اشرفی مصباحی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بسط شکر گزار ہوں اراکین آئینہ ہند اکیڈمی کا، جنہوں نے ایسی شخصیات سے روبرو نہیں بلکہ صحبت کا موقع میسر کرایا، جن کی زیارت بھی نہیں دی تھی، اور انہوں نے اپنی جد و جہد سے تذکرہ علماء اہل سنت جو مرتب فرمایا ہے، ان علماء کے لیے جو کچھ کرنا چاہتے ہیں اس تذکرے میں وہ سب کچھ موجود ہے۔ مفتی بننا چاہتے ہیں تو مفتیان کرام کی سوانح حیات ہے، محدث بننا چاہتے ہیں تو محدثین کی سوانح حیات ہے، عالم ہونا چاہتے ہیں تو علماء کی سوانح حیات ہے، اور اگر عالم باعمل ہونا چاہتے ہیں تو ان حضرات کی بھی سوانح حیات ہے، اور کچھ ایسے علماء کرام کی بھی سوانح حیات ہیں جو علم کے ساتھ ساتھ فنون میں بھی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو جس فن میں آپ جانا چاہتے ہیں اس فن کے لیے یہ کتاب آئیڈیل ہے، خاص طور پر ان حضرات کے لیے بھی آئیڈیل ہے جن کی سوانح حیات یہاں پر لکھی گئی ہیں، موجود ہیں، کہ ایک باب ابھی ہماری زندگی کا باقی ہے جو اس میں شامل نہیں ہے، یہاں سے لے کر مرنے تک، آج کی تاریخ سے لے کر مرنے تک۔ تو ہمیں یہ کتاب حوصلہ بخشتی ہے کہ جب ماضی میں بغیر کسی حوصلہ افزائی کے ہمیں کیا ہے، اب حوصلہ افزائی کے بعد ہماری ذمہ داری دوہری ہو جاتی ہے کہ ہمیں ڈبل کام کرنا چاہیے۔ میں تقریباً 1400 صفحات سے زیادہ صرف مشائخ پنڈوا پر ہم نے لکھی۔ سبحان اللہ۔ ایک عالم دین نے مجھ کو کہا کہ ایک صاحب ان سے کہہ رہے تھے کہ آپ مفتی نہیں۔ میں نے کہا دلیل؟ کہا اگر آپ مفتی ہوتے تو فقہ و افتاء پر لکھتے، ان بزرگان دین پر کیوں لکھتے؟ یہ واقعی حضرت علامہ مولانا مفتی عیسیٰ رضوی مدظلہ العالی کا جو تاثر ہے حقیقت پر مبنی۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ کثرت آبادی جو بنگلہ دیش سے لے کر بنگال کی اور کیا کہتے ہیں مشرقی بہار میں ہے، یہ سب کچھ عطا ہے مشائخ پنڈوا کی، ان کی تبلیغ کی، ورنہ حکومت غیر مسلم نے چھین لی تھی۔ ان غیر مسلموں سے حکومت واپس لے آنا اور پھر 500 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہنا، یہ مشائخ پنڈوا کی دین ہے، مگر ہم واقف نہیں ہیں اس سے۔ اور حضرت علامہ ڈاکٹر صاحب قبلہ موجود ہیں، میں نے ان کی تحریر سے اردو سیکھی، یہ حقیقی بات ہے۔ علامہ حسین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دور میں جب ان کا قلم جامع نور میں خشک ہوا، ان کو اللہ نے حیات نہیں دی، تو حضرت کے قلم رواں نے ہم کو حوصلہ بخشا۔ میں شکر گزار ہوں سارے علماء کرام کا، ارکان آئینہ ہند کا، خصوصاً حضرت علامہ مولانا مفتی ساجد صاحب قبلہ مدظلہ العالی کا، مفتی عارف صاحب قبلہ مدظلہ العالی کا، کہ آپ مستقبل میں بھی ایسے ہی کام انجام دیں۔ انشاءاللہ جو حکم آپ کریں گے یہ خادم حاضر ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ۔ حضرت مفتی عبدالخبیر اشرفی مصباحی داماد اللہ العالی نے اپنے تاثرات سے ہمیں نوازا، ہم حضرت کا شکریہ ادا کرتے ہیں آئینہ ہند اکیڈمی کی جانب سے۔ حضرات، اتر دناج پور کے مختلف گوشوں سے پڑے علماء اکرام کی ایک بڑی تعداد یہاں موجود ہے۔ ابھی تھوڑی دیر قبل ہماری جماعت کے ایک جلیل القدر عالم و مفتی حضرت مفتی تیسیر الدین رضوی داماد اللہ العالی تشریف لے آئے۔ آئینہ ہند اکیڈمی کی جانب سے ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور بزرگ عالم دین حضرت مولانا راہی اللہ نوری داماد اللہ العالی جو مدرسہ الجامعۃ الغوثیہ سراج العلوم اباری کے استاذ ہیں، ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ حضرت علالت کے باوجود تقریباً 50 کلومیٹر کا سفر کر کے خبر گاؤں اسلام پور سے یہاں تشریف لائے۔ حضرت کی یہ کرم نوازی ہے۔ ان کے علاوہ جتنے بھی علماء کرام تشریف لائے ہیں،
हम सब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। अब मैं तासुरात पेश करने के लिए हज़रत मुफ्ती कमालुद्दीन अशरफी मिसबाही दामदुल्लाह अली की खिदमत में अरीज़ा पेश करता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और अपने तासुरात से नवाजें। हज़रात, अमीरुल कलम हज़रत मौलाना डॉक्टर ग़ुलाम जाबिर शम्स मिसबाही की कीमती कलिमात हमें सुनने हैं। इंशाअल्लाह हज़रत के तासुरात होंगे और हज़रत का बयान होगा। हज़रात तशरीफ़ रखें और हज़रत मुफ्ती कमालुद्दीन अशरफी मिसबाही दामदुल्लाह अली अपने तासुरात पेश करने के लिए तशरीफ़ लाए हैं। हज़रत का हम बेपनाह शुक्रिया अदा करते हैं। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मुफ्तियान निज़ाम, अरबाबुल मुदानिश, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, आज की इस तज़किराए उलमा अहले सुन्नत उत्तर दिनाजपुर के रस्म इजरा की तकरीब में हमारे उत्तर दिनाजपुर से ताल्लुक़ रखने वाले वो उलमाए किराम इनका नाम बचपन से लेकर आज तक हमने किताबों में पढ़ा है, सोशल मीडिया के ज़रिए से उनकी पहचान हुई है। आज उन सब से मुलाकात और उनकी ज़ियारत करके हमें बड़ी बेपनाह मसरत हासिल हो रही है। मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ मुहिब ग्रामी वक़ार हज़रत मौलाना मुफ्ती साजिद रज़ा मिसबाही, मुफ्ती आरिफ हुसैन मिसबाही, मौलाना ग़ुलाम मोहम्मद हाशमी और आईना हिंद एकेडमी के जितने भी अरकान हैं, उन सारे उलमा को कि जिन्होंने मुख्तसर और बहुत ही कम वक्त में इतना बड़ा अजीम कारनामा अंजाम दिया है। यकीनन जिस काम को इन्होंने इतने कम वक्त में किया है, ये काम कोई मामूली काम नहीं है, बल्कि अगर देखा जाए तो ऐसे काम करने वाले अफराद को हमें सोना और चांदी से तोलना चाहिए। ये मेरा कल्बी तासुर है। मैं तकरीबन 1994 से किरतासो कलम की दुनिया में कदम रखा और मुसलसल लिख रहा हूँ। उस जमाने में अशरफिया मुबारकपुर में लिखने वालों की तादाद बहुत कम थी। हमने उस वक्त लिखना शुरू किया और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह जो भी लिखा आप हजरात उन तमाम चीज़ों से वाकिफ़ हैं। लेकिन उस वक्त से ही मेरे दिल में एक तमन्ना थी और मेरे बारे में मशहूर भी है। अक्सर हमारे असहाब अहबाब ये कहते हैं कि मुफ्ती साहब आप शख्सियात पर बहुत लिखते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, मैंने शख्सियात के अलावा भी काम किया है। फ़साइल से फतावा रज़िया, फ़िक़्ह और फतावा की तदवीन व तारीख़, बंगाल और इस्लाम, मुतल्लक़ा औरत के नानो नफ़्क़ा का शरीफ, इस तरह मुतअद्दिद किताबें और रिसाले हैं। लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि मुझे अपने अकाबिर और असलाफ पर काम करने में बड़ा मज़ा आता है। उसी वक्त से मेरे दिल में ख्वाहिश थी कि हम उत्तर प्रदेश और दीगर जगह के अकाबिर उलमा और मशाइख पर तो हमने काफ़ी लिखा, मुसलसल अखबार और रसाइल में लिखते रहते हैं, लेकिन उत्तर दिनाजपुर की शख्सियत, उत्तर दिनाजपुर की सरजमीन पर हमारे जो कीमती लालो जोहर हैं, उन पर काम नहीं हुआ। काम करने की ज़रूरत है। मैंने 2007 में उत्तर दिनाजपुर और किशनगंज की अब्तरी शख्सियत उस्तादुल उलमा हज़रत अल्लामा मुफ्ती नसीरुद्दीन अशरफी नईमी की सवाने हयात लिखी थी सबसे पहले। उस वक्त से ख्वाहिश थी कि उत्तर दिनाजपुर के उलमा पर काम होना चाहिए, हमेशा मेरा मतमए नज़र ये था। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह आईना हिंद एकेडमी ने तज़किराए उलमाए अहले सुन्नत उत्तर दिनाजपुर की 2 ज़ख़ीम जिल्दें इस तरीके से पूरे नज़्म व नस्क़, हज़्म व एहतियात के साथ जो शाये किया है, मेरी नज़र में तज़किरा की तकरीबन 1 दर्जन किताबें हैं। मैंने तज़किरे की किताबें पढ़ी है, तारुफ की किताबें पढ़ी है, लेकिन बड़े फख्र के साथ कहता हूँ
کہ تذکرہ علماء اہل سنت اتر دیناجپور ایک ایسی تذکرے اور تعارف کی کتاب تیار ہو گئی ہے کہ آج پورے ہندوستان میں اگر آپ تعارف اور تذکرے کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے ان سب میں یہ کتاب جامع نظر آئے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جو کام ہم نہیں کر سکتے تھے الحمدللہ آئینہ ہند اکیڈمی کے ارکان نے بہت کم وقت میں کیا، اور یہ صحیح بات ہے کہ ہمیں یہ جو شیلڈ، یہ ایوارڈ اور یہ اعزاز کے اصل مستحق ہم نہیں ہیں، بلکہ یہ ہمارے آئینہ ہند کے اکیڈمی کے ارکان ہیں۔ ہمیں ایوارڈ اور شیلڈ اس سے پہلے بھی بہت ملے ہیں، لیکن وہ دوسرے مقامات پر، دوسری جگہوں پر، دوسرے اسٹیج سے۔ آج اتر دیناجپور کی اس علمی مجلس میں یہ اعزاز اور شیلڈ ملنے پر ہم اس بات کے بالکل پابند ہو گئے ہیں کہ اب تک ہم نے جو کام کیا تھا وہ کام دوسری جگہ کے لوگوں کے لیے تھا، دوسرے علاقے کے لوگوں کے لیے تھا، لیکن آج اس اعزاز نے ہمیں اس بات پر باور کرا دیا ہے کہ آج کے بعد ہمیں جو بھی کام کرنا ہے اپنے علاقے کے لیے کام، چاہے وہ کوئی بھی کام ہو، تعمیری کام ہو، تبلیغی کام ہو، تصنیفی کام ہو، آج ہمارے علاقے کو ضرورت ہے کہ ہر میدان میں ہم آگے بڑھیں اور علاقے کا جو بھی کام ہو رہا ہے اس کو انجام دیں۔ ایک آخری بات بتا کر کے گزر جانا چاہتا ہوں کہ میں جب جامعہ اشرفیہ مبارک پور میں پڑھ رہا تھا، اساتذہ کرام سے میری قربتیں رہی ہے۔ میرے اکثر کچھ اساتذہ کہتے تھے کہ اتر دیناجپور کے طلبہ کمزور ہوتے ہیں، اساتذہ ہیں، پہچانتے ہیں، معرفت ہوتی ہے، کہتے تھے کمزور ہوتے ہیں وہاں کے طلبہ۔ بلکہ میں جب مخدوم اشرف مشن پنڈوا شریف میں سن 2003 میں تعلیم دینے کے لیے آیا، اس وقت میری تقرری ایک بہت بڑی درسگاہ دارالعلوم امام محمد رضا رتناگیری کے لیے مفتی نظام الدین صاحب کے ذریعے سے تقرری ہو چکی تھی۔ اس کے باوجود میں جب یہاں کے لیے آنا چاہا تو میرے ایک مشفق استاد نے کہا کہ آپ وہاں نہ جائیے، کیونکہ وہاں طلبہ کمزور ہوتے ہیں، اس سے آپ کی صلاحیت بڑھے گی نہیں بلکہ صلاحیت میں آپ کو دیمک لگنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن آج الحمدللہ، آج سے 20 اور 25 سال پہلے جو دوسری جگہ کے علماء کا یہ تاثر تھا کہ اتر دیناجپور کے طلبہ کمزور ہوتے ہیں، آج جب انہی علماء سے ہم ملتے ہیں تو ہمارے انہی علماء کا تاثر یہ ہے کہ اتر دیناجپور کے علماء آج ہر میدان میں نظر آ رہے ہیں، ہر فیلڈ میں نظر آ رہے ہیں، اور اس میں کوئی دریغ نہیں ہے کہ آپ جس میدان میں جائیں گے، جس فیلڈ میں جائیں گے، اتر دیناجپور کے ہمارے علماء کہ وہاں پر ایک امتیازی حیثیت ہے۔ یہ حضرت علامہ یہ غلام جابر شمس مصباحی صاحب نے ایسا کارنامہ یہ انجام دیا ہے، تو ہمارے سیمانچل علاقے کے حضرت مفتی عیسیٰ رضوی صاحب نے ایسا کارنامہ انجام دیا ہے، اور حضرت علامہ مفتی ذوالفقار علی رشیدی صاحب نے انہوں نے اتنا بڑا کام انجام دیا ہے کہ آج آپ جس میدان میں بھی دیکھیں گے ہمارے اتر دیناجپور کے علماء وہ سر فہرست نظر آئیں گے۔ میں انہی چند کلمات کے ساتھ اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، اور سارے علماء سے یہی گزارش کروں گا کہ ہم نے جو کچھ بھی کام کیا ہے، ہم کہیں بھی رہیں لیکن اپنے ذہن و فکر میں ہمیشہ اس بات کو ملحوظ رکھیں کہ اپنے علاقے کے لیے ہمیں کام کرنا ہے۔ یہ ابتدا ہے، اور الحمدللہ جو بتایا مفتی ساجد صاحب نے کہ اس کے بعد اور 3 جلدیں تیار کرنی ہے، انشاءاللہ میں ہر موڑ پر ہر طرح سے تذکرہ علماء اہل سنت اتر دیناجپور کی جو تنظیم ہے اس کے ساتھ ہوں، دام درہم قدم سخن انشاءاللہ جس طرح سے ہوگا ہمیشہ شریک رہوں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ۔ حضرت مفتی کمال الدین اشرفی مصباحی دامت اللہ علی نے اپنے تاثرات سے ہمیں نوازا۔ حضرت مفتی شعیب عالم قادری نعیمی دامت اللہ علی، حضرت کا تاثر شروع ہی میں ہو چکا ہے، لیکن آئینہ ہند اکیڈمی کے فارمیٹ کے مطابق اعزاز کے بعد ان حضرات کے تاثرات کا وقت رکھا گیا تھا۔ میں پھر 2 منٹ کے لیے حضرت سے عرض کروں گا کہ اپنے دعائیہ کلمات سے ہمیں نواز دیں۔ حضرت مفتی محمد شعیب عالم قادری نعیمی۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات صاحب، ہمارے علماء کرام، ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمارے اس علاقے میں ہمارے علماء کرام کی آمد
दावत पर आप लोग आमद हुई और हमारे ये नौजवान उलमा जो काम कर रहे हैं उनको सराहना ही चाहिए। मैं जिन जिन उलमा किराम ने तासुर पेश किया है मैं सबके तासुरात की तायद करता हूँ। साथ साथ मैं इन उलमा किराम से ये वादा करता हूँ कि हर मोड़ में हमारी तंजीम सुन्नी उलमा काउंसिल आपके साथ है। हमारे अरकान सुन्नी उलमा काउंसिल जितने अरकान जितने मेम्बरान हैं तो आपके साथ हैं, मैं आपका साथ हूँ। जब कभी जिस मौके पर मेरी ज़रूरत पड़ेगी, हमारे काउंसिल उलमा की ज़रूरत पड़ेगी, हम सब आपके साथ हैं इंशाअल्लाह। मुफ्ती फ़क़ाह साहब रशीदी अभी इलाके में हमें तलाक में रहता नहीं हूँ, 4-5 साल के बाद इंशाअल्लाह मेरी आमद हो जाएगी। जब तक संभाल रहे हैं, साथ साथ अगर किसी भी मौके पर मेरी ज़रूरत आपको पड़ी आने की, यहाँ मैं आपके पास हाजिर आ जाऊँगा इंशाअल्लाह ताला। हम सब मिलजुल कर जो काम आप अंजाम देंगे हम आपका साथ देंगे। मौलाना मुजाहिद इस्लाम साहब हमारे अकाबिर उलमा में हैं, वो तशरीफ़ लाए हैं, ये खतीब भी हैं, साथ साथ बड़े मुदर्रिस भी हैं, पुराने मुदर्रिस हैं, हमसे भी सीनियर। इनसे मेरी गुजारिश है इन नौजवान उलमा किराम का आप लोग को साथ इंशाअल्लाह देंगे। और इनका भी गजरा चल रहा है, जेब से ज़रा दस्तूर बना ये भी चला रहे हैं, लेकिन ये इदारे जो लड़कियों के इदारे इलाके में बहुत हो गए। जी 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 थोड़ा सा हमें चाहिए कि कसरत दूर होकर जाए। बहुत इदारे हो गए, 7-8 बल्कि 1-2 किलोमीटर। तो हमारे यहाँ जनता में तो समझिए कि 2-2 इदारे एक ही जनता में, तो किराए पे। मदरसों का हाट। मेरी गुजारिश है उलमा किराम से, आप एक ही इदारे को मजबूत बनाइए। चाहे वो मौलाना तौसीफ साहब फरमाया करते थे कि इदारे की कसरत मत कीजिए, उनका मौलाना तौसीफ साहब हाँ ईशा कहना वो, इसलिए इदारे कम होना चाहिए। और इदारे कम हों, एक ही इदारे को मजबूत बनाइए। आप लोग परेशान हैं, किसको चंदा दें, किसको चंदा दें? जाम रफीद सखवा बड़ा इदारा है, और आपके जाम तो जहरा है। इस तरह के इदारे जो बड़े बड़े इदारे हैं उनका आप साथ दें, उन इदारों को भरपूर चंदा दें। ज़कात और फितरा सदक़ात हम लोग निकालते नहीं, ज़कात तो निकालते नहीं, कुछ वगैरह कायदे से अगर कुछ निकाला जाए, ज़कात निकाली जाए, हमें बाहर चंदा करने के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आम तो आम उलमा घराने में, आलिम घराने में, आलिम घराना जो है उन घरानों में भी ज़कात निकलती है। इस उलमा की जिम्मेदारी होती है अपने वालिदैन को, अपने माँ बाप को समझाइए, घर वालों को समझाइए, ज़कात निकालें। ज़कात निकाल कर सही दायरे में आप ज़कात का पैसा दें। साथ साथ बहुत से इदारे में ये माहौल है, ज़कात की रकम वसूल करते हैं, बगैर हिला शरीक के खर्च कर देते हैं। बहुत से मदरसे में मतलब ये होता है, कुछ निकाला दे दिया, ज़कात निकाले दे दिया, बिला हिला शरीक की तनख्वाह भी लोग ले लेते हैं। और कहीं कहीं तो ये है सदक़े फित्र लोग निकालते हैं, उसी सदक़े फित्र से इमाम को नजराना दिया जाता है। सदक़े फित्र से हमारे इलाके के माहौल में बता रहा हूँ, हमारे यहाँ खुद ऐसा होता था कि जो सदक़े जमा हुआ उसी में से इमाम साहब को नजराना मिला, ना सदक़े अदा हुआ ना उसे लेना चाहिए और ना देना चाहिए। इन बातों पर भी हमें तवज्जो देनी चाहिए। मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा, खास तौर से उलमा किराम से, आप माहौल को सुधारने की कोशिश करें। और हज़रत मुफ्ती साजिद साहब मिसबाही, हज़रत मुफ्ती जो है आरिफ हुसैन साहब, मौलाना शाहिद दिया साहब, मौलाना सुभान अल्लाह साहब, मौलाना हाशमी साहब, इन लोगों ने जो काम किया है मैं भी सराहता हूँ। साथ साथ जिन जिन लोगों ने अगर ताउन किया, आप लोगों ने ताउन किया है, दाम तेरा में सुसन है, सबको मुबारक पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।
हज़रत मुफ्ती मोहम्मद शोएब आलम क़ादरी नईमी दामद आली ने बड़े अहम उमूर की तरफ उलमा इकराम की तवज्जो दिलाई है। यकीनन बच्चियों के जो इदारे हैं इनकी कसरत है और बच्चियों का इदारा चलाना ज़िम्मेदार उलमा ही का काम है, ज़िम्मेदार और दीनदार उलमा का काम है। उत्तर दिनाजपुर का हाल ये है कि हर नीम खानदान मौलवी ने और बाज तो उलमा में उनका शुमार भी नहीं होता है, हज़रात ने भी बच्चियों के इदारे कायम कर लिए हैं। सुन्नी उलमा कौंसिल उत्तर दिनाजपुर को इस सिलसिले में एक नशिस्त रखकर गौर करना चाहिए, इसलिए कि इन इदारों से जो मसाइल हमारे कानों तक पहुँच रहे हैं वो बड़े ख़तरनाक हैं और आइंदा बड़े मसाइल पैदा हो सकते हैं। इसलिए बच्चियों के इदारे जो कायम हो रहे हैं इस सिलसिले में सुन्नी उलमा कौंसिल उत्तर दिनाजपुर के ज़िम्मेदारान यहाँ मौजूद हैं। एक नशिस्त रखकर और इसको मुनज़्ज़म करने के लिए और ज़िम्मेदार उलमा को इस मैदान में लाने के लिए कोशिश करनी चाहिए और जो गैर ज़िम्मेदार उलमा गाँव-गाँव मोहल्ला बच्चियों के इदारे कायम कर रहे हैं उस पर रोक लगाने की कोशिश करनी चाहिए, वरना हालात बहुत बुरे हैं और ज़माना जो जिस चाल चल रहा है उससे भी आप हज़रात वाकिफ़ हैं, बड़े मसाइल पैदा हो सकते हैं। हज़रत मौलाना मुजाहिदुल इस्लाम साहब दामाज़िल्लुहुल आली हज़रत मुफ्ती शोएब आलम क़ादरी नईमी ने फरमाया कि इन उलमा इकराम का ख्याल रखें आइना हिंद एकेडमी का। मैं आप हज़रात से ज़िक्र दूँ कि हज़रत बड़े करम फरमा हैं, हर काम में दिल खोल कर हिस्सा लेते हैं और उम्मीद से ज़्यादा ताउन फरमाते हैं। सेमाही पैगाम मुस्तफ़ा उत्तर दिनाजपुर की इशाअत में भी हज़रत का ताउन कई बार शामिल रहा है। इनके साहिबजादे हज़रत क़ारी अख्तर रज़ा साहब जो दुबई की सरजमीन पर रहते हैं वो ख़ास ख्याल फरमाते हैं। तज़किरा उलमा अहले सुन्नत उत्तर दिनाजपुर की इशाअत तबाअत के मसारिफ में भी हज़रत का एक गिरा कदर हिस्सा शामिल रहा है। हम हज़रत का शुक्रिया अदा करते हैं। हज़रात, आप हज़रात देख रहे हैं कि एक बड़ी शख्सियत जो तहरीर कलम ही के मैदान में नहीं बल्कि कई मैदानों में एक पहचान रखते हैं, अमीरुल कलम के लक़ब से याद किए जाते हैं। सही बात है, हज़रत मुफ्ती अब्दुल कबीर अशरफ़ी दामाज़िल्लुहुल आली ने फरमाया कि हज़रत की तहरीरों को पढ़कर हम लोगों ने लिखने का सलीक़ा सीखा है। हज़रत मुफ्ती अब्दुल कबीर अशरफ़ी खुद बड़े कलमकार हैं। मैं अर्ज़ करूँ कि हज़रत की तसनीफ़ जो तज़किरा कामिलाने पूर्णिया है 2 जिल्दों में, आज से तकरीबन 15 साल पहले महारारा शरीफ में खानकाह बरकातिया में के उर्स में हेलो हज़रत मौलाना डॉक्टर गुलाम जाबिर शम्स मिसबाही ने तज़किरा कामिलाने पूर्णिया 2 जिल्दों में तहरीर फरमाई। ये सच है कि हज़रत की इन किताबों को पढ़कर हम लोगों ने भी लिखना सीखा है। हज़रत साहिब तर्ज़ है, उनका एक अलग अंदाज़ है और बड़ा अछूता अंदाज़ है। हमने तो कई बार तज़किरा कामिलाने पूर्णिया को पढ़ा है और सही बताऊं तो तज़किरा कामिलाने पूर्णिया को देखकर ही तज़किरा उलमा अहले सुन्नत उत्तर दिनाजपुर की तरतीब का ख्याल भी पैदा हुआ है। हज़रात, मैं महारारा शरीफ के उर्स का जिक्र कर रहा था। कई सालों पहले हज़रत से वहाँ मुलाकात हुई थी। उस वक्त पहली जिल्द ही आई थी तज़किरा कामिलाने पूर्णिया की। हज़रत ने इनायत फरमाया था और हज़रत ने फरमाया था कि मैं आपको कभी फ़ोन करता हूँ और आपके साथ उत्तर दिनाजपुर का दौरा करना है ताकि जो है वहाँ के उलमा के हालात को जमा किया जाए। लेकिन हज़रत बड़े मसरूफ़ रहा करते हैं, ये काम नहीं हो सका। लेकिन हम लोगों ने हज़रत का जो मंसूबा था हमारी टीम ने उसको पूरा किया। हमें यकीन है कि हज़रत हमें दुआओं से नवाजेंगे। अब मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हज़रत की खिदमत में अमीरुल कलम हज़रत मौलाना डॉक्टर गुलाम जाबिर शम्स मिसबाही दामाज़िल्लुहुल आली की खिदमत में अरीज़ा पेश करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ। हज़रत की बड़ी करम फरमाई है कि हज़रत इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और हमें बड़ा हौसला मिला है और बड़ी खुशी हुई है कि हज़रत तशरीफ़ लाए। हज़रत से मैं गुजारिश करूँगा कि अपने तासुरात से हमें नवाजें। हज़रत मौलाना डॉक्टर गुलाम जाबिर शम्स मिसबाही।
सलातुम व सलामुन अलैका या नबी अल्लाह। पिछले एक साल से मैं यहाँ सीमांचल में गया हूँ, किशनगंज, और शहरों और देहातों के जायजे का मौका मिला। तो मैंने जो महसूस किया कि जमात में जो मायूसी, उदासी, बेदिली और बददिली की जो फजा है वो इंतहाई मायूस कुन है। ये सातें, ये लम्हे, ये कोई शहर नहीं, ये गांव है। आज इन लम्हों ने हमें एहसास दिलाया कि मायूसी, उदासी या मौत के बाजार में जिंदगी की रमक अभी बाकी है। वाह क्या बात। मैं जब से हमने सोशल मीडिया पर देखा है इन दोनों किताबों का ऐलान, तब से हमारी छाती चौड़ी हो गई। और बिलाशुबा एक चीज आपको अर्ज करूं, हज़रत मौलाना शाह तफज्जुल हुसैन रहमतुल्लाहि ताला अलैह ताराबारी बाइसी, हज़रत मौलाना शाह मोहम्मद यूसुफ रशीदी बाइसी, हज़रत मौलाना शाह सिकंदर अली बेनी बारी कटियार, ये तीनों जब पढ़ा करते थे हज़रत अल्लामा शाह मोहम्मद हिदायतुल्लाह रामपुरी सुम्मा जौनपुरी से, तो सरकार आसी ने इन तीनों से मुखातब होकर इरशाद फरमाया था कि हमारे दादा पीर का मज़ार तुम्हारे पूर्णिया में है और वीरान हालत में है, तुम लोग जाओ और उसे आबाद करो। पॉइंट मैं ये रेज करना चाहता हूँ, नुक्ता आपको देना चाहता हूँ, उस जमाने में 1362 हिजरी में दारुल मुस्तफाइया की बुनियाद पड़ी। अब जाहिर बात है वहाँ आबादी नहीं थी, बहुत कम, वीरान इलाका, गहरा समंदर थे। उन्होंने बाइसी के सुजापुरियों से अपील की थी कि जिनके 2 बेटे हैं तो अपने गांव में रहें, 2 पूर्णिया मुंतकिल हो जाएं चिन्नी बाजार, ताकि यहाँ की आबादी में इजाफा हो और खानका की देखरेख हो। उस जमाने में चूंकि लोगों के इंतकाल मकानी का मिजाज नहीं था तो लोग मुंतकिल नहीं हुए, लेकिन उनकी तड़पती तमन्ना का अमली इजहार आज 15-20 सालों से हो रहा है कि हर आदमी चाहता है कि मेरा बच्चा गांव से निकल के शायद चला जाए। बाइसी, दालकोला, किशनगंज, पूर्णिया, तो ये उनकी आह थी, ये कसक थी जिसकी तकमील आज हो रही है 100 साल, तकरीबन 100 साल बाद, 70-80 वर्ष बाद। ये गुनहगार तालिब इल्म के ज़माने से मेरे यहाँ रफ़ीक़ दर्स हज़रत अल्लामा शाह मुफ्ती ज़ुल्फ़िकार अली रशीदी मौजूद हैं। इनकी जो चप्पल है ना, उन चप्पल के नीचे जो धूल लगी हुई है, उस धूल तक भी मेरी रसाई नहीं है। मैं इतराफ़ करता हूँ खुले जिससे कान पकड़ के आप सबके सामने, इतने ये गहरे इल्म के मालिक हैं।
ہمارا اشرفیہ میں تاثر تھا کہ حضرت علامہ شاہ عبدالشکور رحمۃ اللہ تعالی علیہ اردو تو ٹیڑھی میں بھی بول دیتے تھے بہاری، لیکن بول کر پلانے کی جو صلاحیت ہوتی ہے، محاورہ ہے، وہ ہنر ان کے پاس، ان کے اندر موجود تھا، اور وہی ہنر یہ ہمارے رفیق درس مفتی ذوالفقار کے اندر موجود ہے۔ کرے پارس بیچے تیل، ہم اپنے ہیروں کو پہچانتے نہیں، گرامی قدر محب من، دیری نہ کرم فرما، یہ مجھے لالا رخ کہتے ہیں، میں ان کو لالا رخ کہتا ہوں۔ گوشت خور، پیٹ بنا بغیر گوشت کے کھانا ہی نہیں کھاتے، اور میں بنا سبزی کے کھانا نہیں کھاتا، دونوں میں تصادم رہتا ہے۔ اعزان ملت اسلامیہ، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اس گاؤں، اس ایک دم دور دراز، انگریزی میں اس کو انٹیریئر ولیج کہتے ہیں، اس خطے میں، اس گاؤں میں، اس بستی میں علماء کرام کے چمکتے دمکتے چہروں کی جو شعائیں، وہ شعائیں ہمارے دل اور دماغ اور ایمان کے نہا خانوں کو روشن کر رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ ہم ابھی مرے نہیں، زندہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ زندگی کا احساس ہو رہا ہے۔ دیکھیں، یہ بہت بیکار انسان ہے، یہ سینے میں یہ جو دل ہے اور یہ جو دماغ ہے، اس میں کوئی مولانا محب القادری صاحب، مفتی صاحب مقرر خصوصی، ہمیں سوچنا یہ ہے کہ کرنے کے کام کیا ہیں، اور کاموں کے افراد کون کون سے ہیں اور کہاں کہاں ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے 1912 میں فرمایا تھا کہ صلاحیتوں کا انتخاب کرو، قابل کار افراد کو ان کے شعبوں میں لگاؤ۔ آج کل مینجمنٹ کا جو کورس ہوتا ہے یونیورسٹیز میں، وہ آج ہے، اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے فرمایا۔ تو مینجمنٹ، نظم و نسق، انتظامی صلاحیتیں الگ ہوتی ہیں، تدریسی صلاحیتیں الگ ہوتی ہیں، افتاء و کلام پر گفتگو کرنے کی صلاحیتیں الگ ہوتی ہیں، حدیث اور جرح و تعدیل کی لیاقتیں الگ ہوتی ہیں، رد و مناظرہ ایک الگ مضبوط فن ہے، سائنس اور حکمت ایک الگ شعبہ ہے۔ کوئی ضروری ہے کہ مجاہد دورہ حضرت مولانا مفتی مجاہد اسلام صاحب ہی سارے شعبوں پر حاوی اور بالکل غالب ہوں؟ جس شعبے کے وہ آدمی ہیں اس سے کام لیا جائے۔ تو صلاحیتوں کا انتخاب ہونا چاہیے، ان کی پذیرائی ہونی چاہیے، قابل کار افراد کو موقع دینا چاہیے، اور حسب استطاعت ان کے لیے وسائل اور فراخی پیدا کرنی چاہیے۔ ایسا ہم لوگوں کو کرنا ہے۔ میں مفتی عیسیٰ صاحب کی اس بات سے متفق ہوں، اتفاق کرتا ہوں کہ بیٹا، پوتا، باپ، چچا، حسب مراتب، کیا ہم جھنڈا بردار ڈھول کا ایک ادنا ناکارہ چاکر ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا وہ فکر رضا کے ارد گرد ہے، اور اللہ تعالی نے
صلی اللہ علیہ نبی المی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ہمارے جو اکابر عمر دراز علماء کرام ہیں سیمانچل کے، ان کی قدر و قیمت کا تعین کیا جائے جیسا کہ اس کتاب سے ظاہر ہے، اور نوجوان علماء کو سمت سفر کی طرف رہنمائی کی جائے تاکہ وہ اپنی ذاتی زندگی کو بھی کامیاب کریں اور جماعتی زندگی کو بھی متحرک رکھ سکیں. میں دل کی بے پناہ عطا گہرائیوں کے ساتھ آئین ہند اکیڈمی کے ارکان، اعوان، انصار، اعضاء سب کو، یہ رسم ہے، یہ الفاظ رسم ہے، حقیقت تو دل کی وہ کیفیت ہوتی ہے جو اللہ کو مقبول ہوتی ہے. لفظوں سے کیا کہیں گے، لفظوں سے دل بہلانا یہ عقل مندوں کا کام ہے، اور درد مند وہ کیفیات سے کھیلتے ہیں. کیفیات، وہ کیفیت ہوتی ہے اہل دل، اہل معرفت. تو کیفیت کا طاری ہونا یہ بڑی بات ہے تصوف کی اصطلاح میں، ورنہ تو صبح سے شام تک اب لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے رہیے اور دماغ کھیت میں، تو دو ہی بار پڑھیے، ایک ہی بار پڑھیے، لیکن کیفیت کا طاری ہونا. تو میں آئین ہند کے تمام ارکان بطور خاص حضرت مفتی ساجد رضا صاحب مصباحی اور عارف حسین صاحب مصباحی اور ان کے تمام ساتھیوں کو بے پناہ مبارکباد، ہدیہ تبریکات، تہنیات پیش کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ یہ آئندہ بھی یہ سلسلہ برق رفتاری اور زود نویسی کے ساتھ جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ الکریم. اور اس گنہگار کا نہ گھر ہے، نہ مکان ہے، نہ دکان ہے. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھئی کہاں رہتے ہیں آپ؟ میں نے کہا کہ دل میں. آپ لوگوں کے دل میرا مکان ہے، میں لوگوں کے دلوں میں رہتا ہوں. بولے گھر تو ہوگا نا؟ میں نے ہاں ہے. دوسرا ایک جو ہم نے یہ کیا ہے، یہ بتائیے کہ جب علی گڑھ یونیورسٹی قائم ہوئی تو بشمول علماء دیوبند اور ندوہ نے اس کی مخالفت کی اور اس کے فتوے جاری کی، اور آج بھی موجود ہے. رشید احمد گنگوئی کا فتویٰ موجود ہے میرے پاس، خطی، وہاں پڑھنا جائز نہیں ہے. لیکن سر سید رکا نہیں، تھما نہیں. آج علی گڑھ یونیورسٹی مسلم امہ کی ضرورت بن گئی ہے. ٹھیک ہے، ضرورت ہے. فکر و اعتقاد سے الگ. اعلیٰ حضرت سے پوچھا کہ مولانا محمد علی منگیری آپ کی نظر میں کیسے ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت کا جملہ سنیے، دین و ایمان سے ہٹ کر وہ بہت اچھا انسان ہے. پڑھیے گا فتویٰ رضویہ. تو سر سید کے فکر و اعتقاد سے ہٹ کر علی گڑھ یونیورسٹی ہماری ضرورت ہے، جامعہ ملیہ ہماری ضرورت ہے، جے این یو ہماری ضرورت ہے، بی ایچ یو ہماری ضرورت ہے، پٹنہ یونیورسٹی ہماری ضرورت ہے. اب میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم اپنا زیور بھی، عورتوں کا زیور اور اپنی ذاتی باپ دادا کی زمین بیچ کر اپنے بچوں کو کب تک پٹنہ، دلی، علی گڑھ بھیجتے رہیں گے؟ اور کتنے لوگ بھیج پائیں گے؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے. ہم اور آپ مڈل کلاس کے لوگ، اوسط درجے، لیبر کلاس، مزدور طبقہ، بیواؤں کے بچے یتیم، کیا ان کی ایکسس، ان کی رسائی وہاں ہو سکتی ہے؟
नहीं। तो ऐसा सेटअप अगर हम लोगों ने मुश्तरका काविशों से मिलजुल कर मुत्तहिद होकर मुनज़्ज़म एक सेटअप यहाँ डाल दिया तो कितना बड़ा फायदा होगा। उन लोगों के खर्चे कम होंगे और दरमियानी तबका और निचला तबका, दबा पिसा तबका, उसको वहाँ रसाई मिल जाएगी, वो वहाँ हमारी नस्ल आगे बढ़ेगी। ठीक है, एक फायदा। और दूसरा जो सबसे बड़ा फायदा है, वक्त तो नहीं है कि हम तफसील में जाएं, वल अस्र, जमाने की कसम अल्लाह खाता है। तो जमाना जैसे जैसे करवट लेगा, दावत व तबलीग का भी मिजाज बदलेगा। दावत व तबलीग का भी मिजाज बदलेगा। नबी अकरम की बेइज्जत ने अरबों की फसाहत को धूल चटा दी। हजरत ईसा की मसीहाई पन ने उस वक्त के जादूगरों को नाक तले पसीना ला दिया। तो वक्त बदलता है तो दीन और धर्म और दावत और तबलीग और तरीक़े कार में तब्दीली आती है। आज का दौर है, अगर हमने ये करवट नहीं लिया, कदम नहीं उठाया, तो हमारी नई नस्ल, बच्चे और बच्चियां दोनों हमारे हाथ से निकल जाएगी। उसके तल्ख तजुर्बात हमारे और आपके सामने हैं। कचोचा शरीफ के बहुत नामवर पीर साहब, नाम नहीं लूंगा, उनके बेटे वहाबी हो गए, उनको लड़की नहीं मिल रही है। चिमनी बाजार शरीफ के खजांची वकील अब्दुल सलाम और ताहयात और उनके बेटे वकील अब्दुल अली ताहयात, उनका बेटा अब्दुल वकील का बेटा सीपुर के, उनका बेटा वहाबी हो गया। क्यों? और भी बहुत सारी मिसालें हैं, बहुत सी मिसालें हैं। बच्चियां और बच्चे ढेरों हजारों हमारे घर आंगन में हमारा ही रद्द करने के लिए, हमसे ही सवाल करने के लिए खड़ा है। अब्बा ऐसा क्यों, अब्बा वैसा क्यों, अब्बा ऐसा क्या? तो देखिए, आज के बच्चे बड़े ज़हीन, लॉजिकल माइंड रखते हैं। लॉजिकल, थ्योरिकल यानी अकली दलील, नकली दलील से आप उनको कायल नहीं कर सकते। एक पॉइंट सुनिए, हजरत मलिकुल उलमा साल 1.5 साल के लिए शिमला गए थे, खिताबत और इमामत के लिए आला हजरत ने भेज दिया था 1328 हिजरी में। तो वहाँ कुछ वहाबी किस्म के लोग थे, नए नए, उसको जमाने में कम थे लोग। तो कुछ लोग आए और हजरत, बोले हजरत एक बात पूछना चाहता हूँ, सवाल। बोले बोलो क्या है? बोले लोग शिर्क करते हैं, कब्रों पे चादर चढ़ाते हैं। तो मलिकुल उलमा ने बरजस्ता कहा, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, जो बहुत बड़ा शिर्क है। तो अरे हुजूर आप रोकते क्यों नहीं, खुतबा में बयान करें? तो कहा कि नहीं, तुम ढोल लेके ऐलान करो कि भैया तुम लोग इंसानी मुर्दों की कब्रों पर चादर मत चढ़ाओ, अल्लाह की कब्र पे जाके चादर चढ़ाओ। और सब बिल्कुल अचंभे में पड़ गए, ये कौन सी बात हुई, अल्लाह की कब्र पे चादर चढ़ाओ? तो जब उन लोगों को ताज्जुब हुआ तो मलिकुल उलमा ने फरमाया, जब अल्लाह की कब्र ही नहीं है तो शिर्क कैसे हुआ? यानी उन्हीं का जुमला उन पर पलट दिया। उन्हीं का जुमला, इसको कहते हैं लॉजिक, मंतकी, इल्जामी जवाब, मंतकी जवाब। तो आज की नस्ल हमसे मंतकी और लॉजिकल जवाब चाहती है। इसके लिए हमें करवट बदलना होगा और एक लग्जरी लाइफ, एक आरामदेह, खुशहाल, शानदार, मेरे चेहरे की रौनक उतर गई है इस साल भर के अंदर जहाँ सीमांचल में हमने काम शुरू कर दिया है। और आप अंदाज से साथ दीजिए ना, ये है नॉलेज सिटी किशनगंज, हाथ लगाइए थोड़ा, यूनिवर्सिटी। ये ख्वाब है और ये शेख चिल्ली का ख्वाब नहीं है। ये किसी जाबाज, किसी वक्त का बहुत बड़ा पागल, काम पागल करते हैं, दौलतमंद नहीं करते, दर्दमंद करते हैं। क्या जरूरत थी हजरत मखदूम समनान को वहां से यहां आने की? क्या जरूरत थी सरकार गरीब नवाज को वहां से यहां आने की?
درد مندی، اسلام کی اشاعت، دین کی حفاظت، درد مند کام کرتا ہے تو یہ گنہگار کے سینے میں جو دل ہے وہ درد سے بھرا ہوا ہے، صلاحیت بالکل نہیں ہے، لیاقت کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں آتا ہے، لیکن اشرفیہ کے طالب علمی کے زمانے سے عملاً ہم نے کام کیا ہے اور کرتے چلے آ رہے ہیں، اور ہماری زندگی کا یہ آخری خواب ہے۔ انشاءاللہ الکریم اگلے 10 برسوں کے اندر یہ یونیورسٹی اپنی زیب و زینت اور مکمل علمی رونقوں کے ساتھ آپ کے سامنے کھڑی ہوگی، اور پورا سیمانچل، پورا بہار، پورا ہندوستان، یہ تاریخ کا پہلا موقع ہے، فرسٹ ٹائم ان ہسٹری، یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ اقبال نے کہا تھا لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ یہ لمحہ خطا کرنے کا نہیں ہے، ہم ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں، آپ حضرات سے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں یہ لمحہ خطا کرنے کا نہیں ہے۔ بہت بڑی زمین، کاغذ پر نہیں ہے یہ منصوبہ، دماغ میں نہیں ہے، زمین پر اتر چکا ہے، زمین پر اتر چکا ہے، کھچڑی پک چکی ہے، آپ کو صرف لقمہ بنانے کی ضرورت ہے۔ ہم آپ سے گزارش کریں گے آپ اپنی حیثیت کے مطابق، یہ مالی تعاون کا طریقہ بھی الگ تھلگ ہے، نہ کوئی رسید کاپی ہے، نہ کوئی چندہ چندی ہے، نہ کوئی سفیر ہے، نہ کوئی محصل ہے، نہ کوئی کمیشن ہے، نہ کوئی کرپشن ہے۔ آپ مٹیریل بھیجئے یا کیو آر کوڈ میں پیسہ ڈالیے، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ 16 آنا پیسہ آپ کا پلاٹ پر چلا گیا، لگ گیا، پلاٹ میں کام میں لگ گیا، کسی کو تنخواہ نہیں، کسی کو سیلری نہیں، کسی کو کمیشن نہیں، کوئی لپ ہول نہیں، خرد برد کا کوئی امکان نہیں۔ انشاءاللہ الکریم یہ کام ہو کے رہے گا۔ اور اولاً جو ہم نے کہا کہ بڑی مایوسی ہوتی ہے، یہ علاقہ اولاً مارواڑیوں سے یہ علاقہ، اس علاقے کا استحصال ہوا، بعد میں پھر غیر سیمانچل کے لوگ، اشارہ کرتا ہوں، کھل کر بولنا ٹھیک نہیں، اور اب ہمارے بچپن میں ڈنگرا گھاٹ سے کشن گنج تک گنتی کے 200-400-500 غیر مقلدین ہوں گے۔